नाना जी। आओ बेटा, आओ। और अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरे हरे भरे परिवार को तुमने 2 हिस्सों में बांट के रख दिया। इस घर में ढेर सारी खुशियां थी, सब चली गई। और अब क्या ले जाओगे? और अब तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या चाहिए? और यहाँ क्या लेने आए हो? बोलो। नाना जी, नाना जी, नाना जी, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? नाना जी, मनी भैया जल्दी आओ, जल्दी। अरे जाओ, जल्दी सबको बुलाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी आओ नाना जी, आओ, बैठो। हाँ, यहाँ। हेलो भैया, पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ पिताजी को? दिल का दौरा पड़ा है शायद, आप जल्दी आ जाइए। हेलो डॉक्टर, मैं कादरीवन बोल रहा हूँ। इमरजेंसी है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आ जाइए। अनबिला कांदीपुरम। माँ। हाँ भैया बोलिए। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी आती हूँ। नाना जी कैसा लग रहा है? हाँ, आइए डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए क्या हुआ इनको। हालत बहुत खराब है। जल्दी से दवा ले आओ। जी अभी लाए। अब यहाँ पे क्या लेने आए हो? अरे मेरी बात एक बार बात मार भूल गया। एक बार अंदर जाने दो, बाहर निकलो अभी, प्लीज अंदर जाने दो। भैया मेरी बात तो सुनो, बाहर निकल। मिला। इतनी देर हो गई, दवा क्यों नहीं ले आया? मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? छोड़ना मत। मारो इसे। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे आए? अरे हटो, हटो यहाँ से। क्यों आए यहाँ? हट जाओ। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम लोग इसे मार क्यों रहे हो? आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। चुप रहो। जानते हो तुम्हारे पिताजी की जान इसी लड़के के हाथ में है। लाओ दवाई। अब डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। तुम सही टाइम पर दवा लेकर आ गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। अब वो ठीक है। जी शुक्रिया। उठिए पिताजी, आराम से। जब मैं बिल्कुल छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे दुनिया दिखाई। इसीलिए मुझे कुछ अलग नहीं लगा, लेकिन पहली बार जब आपका परिवार देखा तो अनोखा लगा मुझे। अच्छा लगा आपका परिवार मुझे। और पहली बार जब कायल से मिला, उसकी खूबसूरती, उसके विचार, परिवार और समाज से लगाव, और तभी मैंने सोच लिया कि इस लड़की को अपना जीवन साथी बनाऊंगा। उसके बाद मेरी बातों में, यादों में सिर्फ कायल ही है। उसके बाद जब मैं यहाँ आया और आप लोगों को देखा, आपके परिवार से मिला, तब मुझे ऐसा लगा
कि मैं आप लोगों के घर का नौकरी बन के क्यों न रह जाऊं, आपके घर के बगीचे का माली ही क्यों न बन के रहना पड़े मुझे। घर के किसी कोने में ही सही आपकी उंगली पकड़कर मैं यहीं रह जाऊं। इस घर में बसे प्यार, मोहब्बत और इंसानियत अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी वजह से मेरी आंखों के सामने ये परिवार टूट के बिखर जाएगा और ये मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाएगा। नाना जी, मेरे परिवार में खुशियां आए, उसके लिए मैं आपके परिवार से खुशियां छीन लूं, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। आप लोगों को दुख में डाल दे, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप हमेशा की तरह खुश रहो, यही चाहिए। मैं दूर से ही आपको देखकर खुश रहूंगा। इस दुनिया में किसी से बिछड़ने से बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अपने परिवार के लिए हम इतना तो कर सकते हैं और यही हमारे लिए सही रहेगा। आप सभी मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। कायल, जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है और अपने परिवार के लिए तो हमें इतना करना ही पड़ेगा और यही सही है। कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अपने परिवार के लिए हमें दुख और तकलीफ झेलना ही पड़ता है, बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ता है। कायल, मुझे माफ कर देना। कायल, नाना जी, नाना जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं जुड़ने आया था, तोड़ने नहीं। आप सभी मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए। मैं चलता हूं।
बैग मुझे दो। माँ आप लोग आगे चलिए, तो मेरे साथ आओ। अरे इतने सारे फूल किसने लगाए हैं? अरे ओह ये क्या? अरे आप लोग यहाँ कैसे? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। प्रणाम। खुश रहो। यहाँ सबको गलत साबित करके सबकी नजरों में महान बनना चाहते थे। हमेशा बुरे वक्त में प्यार ही प्यार के काम आता है। मुझे भी तुम पसंद हो और तुम्हारा प्यार भी। अब हमें भी थोड़ा प्यार दो। अरे रे रे रे। Hey!